प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी न जाने कितनी चुनावी रैलीज में खुद को प्रधान सेवक बता चुके हैं। यह तक कह चुके हैं कि भाई मैं तो झोला उठाकर चल दूंगा। मगर उनकी जो थाट है, उनकी जो अदा है, उनकी जो तड़ी है, वो किसी राजा से कम नहीं है। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन जो है वो आने वाला है। और इस मौके पर क्या होने वाला है? इस मौके पर नामीबिया से 8 चीते मंगवाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाज से आने वाले चीतों का खुद स्वागत करेंगे। यह होने वाला है उनके जन्मदिन पर। बात वहां नहीं रुकती। क्या आप जानते कि अहमदाबाद के एक मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर एलजी मेडिकल कॉलेज से नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज कर दिया जा रहा है? कुछ दिनों पहले मोटेरा स्टेडियम का नाम कर दिया गया था नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। सबसे पहले दोस्तों मैं बात चीतों की करना चाहूंगा। जी हां, आपके सामने एक खबर एबीपी न्यूज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश में चीतों की वापसी हो रही है। करीब 70 साल बाद भारत में दोबारा चीते दिखाई देंगे। भारत की विरासत को दोबारा स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 8 चीते छोड़े जाएंगे। ये चीते नामीबिया से भारत लाए जा रहे हैं, जिन्हें 16 सितंबर को नामीबिया की राजधानी विंडहॉक के एक विशेष विमान के जरिए भारत लाया जा रहा है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि एक जमाने में इस देश में चीते हुआ करते थे, वो एक्सटिंक्ट हो गए, उन्हें दोबारा लाया जा रहा है। यानी कि पर्यावरण की दृष्टि से, वन्य जीव की दृष्टि से एक बहुत अहम कदम। मगर इस पूरे आयोजन को किस बात तक सीमित रखा जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक। वाह मोदी जी वाह। जी हां, इतना बड़ा आयोजन, मगर उसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। और फिर कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक हैं। बात वहां नहीं रुकती। इस खबर पर गौर कीजिए। क्या आप जानते हैं कि इसी साल के अंत में गुजरात के चुनाव हैं और अहमदाबाद में एक मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज किया जा रहा है। आपको याद होगा दोस्तों, कुछ दिनों पहले मोदी सरकार ने राहुल गांधी के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी कि राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा में बच्चों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने चुनाव आयोग को शिकायत भी की थी और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चुनाव आयोग इस पर एक्शन भी लेगा। मगर चुनाव के साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज किया जा रहा है। एक पत्रकार होने के नाते दोस्तों, जिस तरह से गांधी परिवार के नाम पर कोई मेडिकल संस्थान है या कोई एयरपोर्ट है, मैंने हमेशा उसकी आलोचना की है। मगर गांधी परिवार में चाहे इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो या देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी मृत्यु के बाद जगहों के नाम इन पर रखे गए हैं, जो मेरे हिसाब से नहीं होने चाहिए, क्योंकि आखिरकार ये राजनेता हैं। हां, पंडित नेहरू स्वतंत्रता सेनानी भी थे, इसलिए अगर उनके नाम पर कुछ रखा जाता है तो मुझे आपत्ति नहीं है। मगर जो बाकी दो लोग हैं, हालांकि मैं जानता हूं चाहे इंदिरा जी हो चाहे राजीव जी हो, दोनों ने शहादत दी है, उनकी जान आतंकवादियों ने ली है, इसलिए मुद्दा अलग है। मगर इनके नाम पर चीजें रखी गई हैं उनकी मृत्यु के बाद। अहमदाबाद में क्या हो रहा है? एलजी मेडिकल कॉलेज का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रख दिया गया है। खबर क्या है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं मैं आपको। अहमदाबाद नगर महापालिका एएमसी मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने जा रहा है। इसका नाम अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर होगा। मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने को लेकर प्रस्ताव बना था, जिसे गुरुवार को स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग में रखा गया। मीटिंग में मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने पर चर्चा हुई और इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया। अब आगे का प्रोसेस शुरू होगा और यह मेडिकल कॉलेज कुछ दिनों बाद नरेंद्र मोदी के नाम पर जाना जाएगा। और यह उस साल हो रहा है जिस साल चुनाव होने वाले हैं। क्या चुनाव आयोग सो रहा है? मैं जानता हूं आप क्या कहेंगे, क्योंकि अभी चुनाव आयोग के दिशा निर्देश नहीं हैं। मगर सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री नहीं हैं। इंदिरा जी और राजीव गांधी से मामला अलग हो जाता है। क्या यह बात आपको थोड़ी सी भी अटपटी नहीं लगती? बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, इसमें अहम पद पर कौन है?
ये सज्जन जय शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे, जब से ये शख्स बीसीसीआई में गया है, बीसीसीआई जो है वो मानो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन गई है। दोस्तों, कैरावान ने एक लंबी चौड़ी पड़ताल की है और उसमें बताया गया कि जब से जय शाह बीसीसीआई प्रमुख हुए हैं, वहां पर भाई भतीजावाद बढ़ गया है, कट्टर राष्ट्रवाद जो है वो ठूंसा जा रहा है और बीसीसीआई कहीं ना कहीं बीजेपी का हिस्सा बन गई। मसलन मोटेरा स्टेडियम को क्या बना दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर उसे कर दिया गया है। इसके अलावा पीएम केयर्स फंड जो कोरोना के दौरान बनाया गया था, जो आरटीआई के दायरे में नहीं आता, सूचना के अधिकार के दायरे में नहीं आता, क्या आप जानते हैं कोरोना केयर फंड, पीएम केयर्स फंड में बीसीसीआई ने 51 करोड़ रुपए दिए। पहले मोटेरा स्टेडियम को आपने प्रधानमंत्री के नाम पर रख दिया जब से जय शाह जो हैं बीसीसीआई में है। इसके बाद पीएम केयर्स फंड में बीसीसीआई ने 51 करोड़ रुपए डाल दिए। वो पीएम केयर्स फंड जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है, कोई नहीं जानता कि पीएम केयर्स फंड का पैसा कहां जा रहा है, क्योंकि अगर जवाबदेही होती तो आरटीआई के दायरे में उसे लाना चाहिए थे ना, मगर ऐसा नहीं हुआ। मुझे भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड पर आपत्ति है। एक तरफ आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गरीबों का मसीहा बताते हैं, मगर दूसरी तरफ ये तमाम चीजें होती हैं, चाहे उनके नाम पर मेडिकल कॉलेज रखना हो, चाहे उनके नाम पर क्रिकेट स्टेडियम रखना हो, या फिर उनके जन्मदिन पर चीते लाए जा रहे हैं और वो पूरा आयोजन जो है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित किया जा रहा है। ये हो क्या रहा है भाई? जब राहुल गांधी 51,000 की टी शर्ट पहनते हैं, बवाल कर देते हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार 1.5 लाख रुपए का मेबाख का चश्मा आप भूल जाते हैं, उनके 10 लाख रुपए का सूट आप भूल जाते हैं जिसमें नमो 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 लिखा हुआ है। ये तमाम चीजें हैं, डबल स्टैंडर्ड्स हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही तो वो शब्द हैं, हिपोक्रेसी की भी तो कोई सीमा होती है। याद है कि भूल गए? जी हां, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन इस देश में हो रहा है, मानो वो देश के राजा हैं। नहीं, वो देश के राजा नहीं हैं, वो एक राजनेता हैं। वो प्रधानमंत्री जिसे आप और हम चुनकर लाए हैं, उनकी जवाबदेही है। उनके नाम पर कभी मंदिर बनता है, उनके नाम पर स्टेडियम रखा जाता है, उनके नाम पर मेडिकल कॉलेज जो है बना दिया जाता है। यह सब बताता है कि जो चाटुकारिता चल रही है उस पर कोई लगाम नहीं है। ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये हिपोक्रेसी है और इस पर लगाम होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री हैं, चुनकर आए हैं, देश की जनता उन्हें चुनकर लाई है, लिहाजा उनकी जवाबदेही तय होगी। उन्हें ईश्वर का दर्जा नहीं दिया जा सकता, मगर ये तमाम चीजें साबित कर रही हैं कि उन्हें ईश्वर का दर्जा दिया जा रहा है और इस तरह से जो संस्थान हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।